चेंग लिंगयून, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ महीनों बाद तुम उससे पूरी तरह अलग हो जाओगे। तुम और क्या पूछना चाहते हो? कल रात सोफे पर सोया था। कल रात के लिए धन्यवाद। सच में नहीं सोचा था कि मेरी शराब पीने की क्षमता इतनी कम है। आधी रात को सोफे पर क्यों सोने चले गए? क्या मेरे साथ रहना इतना मुश्किल है? नहीं, बस अगर मैं बाहर नहीं आता तो क्या होता? तो होने दो। मैं तैयार हूँ। क्या तुम अभी तक नहीं जागे हो? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ ईजे भाई। क्या तुम्हें मेरे प्रति कोई भावना नहीं है? अगर बहन के प्रति भावना होती तो वह जानवर होता। क्या हमारे बीच खून का रिश्ता है? अगर खून का रिश्ता नहीं है तो मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मैं एक औरत हूँ। जो भी हो, तुम मेरी बहन हो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हें मेरे प्रति कोई भावना नहीं है। क्यों पहन रहे हो? जल्दी पहनो। मेरे दिल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। वह व्यक्ति तुम नहीं हो। वह चेंग लिंग यून है। अगर चेंग लिंग यून नहीं होता तो क्या तुम मुझे चुनते? क्या चुनते? मेरे और तुम्हारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। सच में धन्यवाद झो जी। ये इस महीने की 8वीं अनुबंध है जो तुमने मुझे दी है। सच में बहुत धन्यवाद कि तुम हमारे व्यवसाय का इतना ध्यान रखते हो, लेकिन कृपया जबरदस्ती न करें। जबरदस्ती नहीं है। यह सब क्यों अंकल? आपके चाय की गुणवत्ता के कारण है। मेरे कुछ चाचाओं ने इसे पीने के बाद बहुत प्रशंसा की और यहीं से ऑर्डर करने को कहा। मैं सिर्फ एक मध्यस्थ हूँ, इसलिए कृपया मेरे साथ औपचारिकता न करें। ठीक है, तो मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। आज अंकल खुद आपके लिए एक अच्छी चाय बनाएंगे। क्यों अंकल? इतनी औपचारिकता न करें, परेशान न हो। ये कैसे परेशानी हो सकती है? आप बैठिए। असल में मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन
मेरे पास एक बात है जिसमें मैं आपकी मदद चाहता हूँ। क्या बात है? जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं पूरी मदद करूंगा। मैं आपसे चाय कला सीखना चाहता हूँ। चाय कला सीखना? देखो, मैं यह लड़की हूँ। दिन भर सिर्फ व्यापार में बातचीत करती रहती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अच्छे से कर सकूं। यह मौका मिला है आप जैसे चाय कला जानने वाले बड़े व्यक्ति से मिलकर, तो मैं इस मौके को गंवाऊंगी नहीं, आपसे सीखूंगी। मिस झू, आप मेरी तारीफ न करें। मेरी ये छोटी सी जानकारी चाय कला कहलाएगी। सिखाने की हिम्मत नहीं, पर आपस में जानकारी बांट सकते हैं। चाय के साथ दोस्ती करें। आप शर्माएं नहीं, और आप मुझे मिस छू न बुलाएं। क्यूयूहेंग की तरह मुझे के बुलाएं। मुझे के कहें। ठीक है, तो मैं शर्म नहीं करूंगा। के ये चाय मैं आपको बनाऊंगा। गाड़ी रोको। यह है कि मिस्टर हो, वो हमेशा देर से आने के लिए मशहूर है। आज हम भी देर करेंगे। ऐसा करे पापा के साथ। शॉपिंग मॉल घूमेंगे, ठीक है? चलो। चलिए। आओ चले। आज मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें कुछ घड़ियां चुनने में। आप ये देखें। और लिंगयू, आप भी चुनें। मुझे नहीं चाहिए। महिलाओं की घड़ियां निकाल कर उसे दिखाओ। सामने वाली 3 घड़ियां निकालो। मुझे एक दिखाओ। आओ। सच में नहीं चाहिए, बहुत महंगी हैं। ठीक है, ऐसा करे 1 2 3। ये 6 घड़ियां पैक कर दो, और ये पुरुषों की घड़ी भी पैक कर दो। ठीक है। आओ। बेटी देखो, पापा ये चश्मा पहनकर कैसे लग रहे हैं? सब अच्छे हैं। पसंद है कौन सी? सच में नहीं चाहिए। मुझे लगता है सब आप पर अच्छे लगेंगे, सब ले लो, ठीक है। मिस नमस्ते। इन दोनों बैग्स को पैक कर दो, मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। देखो, और क्या पसंद है कुछ और खरीद लो। बस हो गया। अंदर देखो, तुम बाहर इंतजार करो। लिंगयू देखो, क्या ये पसंद है? नहीं, जरूरत नहीं। बस देख रहा हूं। आओ तुम खुद चुनो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे रंग के लिए उपयुक्त है। नहीं, जरूरत नहीं। लो लो लो, मुझे लगता है ये पीला वाला भी अच्छा है। ये मिल सकता है, ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं। उधर देखो,
क्या पसंद है? नमस्ते, एक कार दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। देखो, मैं करूंगा। क्या तुम एक बार करोगे? आखिरी बार। चलो। मुझे एक गुड़िया, दो सुंदर वाली। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। क्या पसंद है? थोड़ा आराम करो। चलो। छोटे झंग, पहले कार ऊपर ले आओ। हा, ठीक है। मेरे साथ चलो। तुम्हारे दिल में, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर रहे हो? है ना? मैंने इतने सालों तक व्यापार किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मेरी अपनी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, क्या मैं नहीं देख सकता? कुछ चीजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये मैं समझता हूं, लेकिन क्या तुम इसी तरह मेरे साथ रहने वाले हो? दर्द हुआ, जल्दी उठो, दादा तुम्हें उठाएंगे। दर्द हुआ, आगे से धीरे चलना। ये लो तुम्हारी गुड़िया। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? वो वहाँ है। ठीक है, जाओ मम्मी पापा को ढूंढो। धन्यवाद दादाजी। अच्छी बच्ची हो। उस समय अगर मुझे पहले से पता होता कि चेंग युए तुम्हें लेकर है, तो मैं कभी उसे जाने नहीं देता। पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। ये मैं जानता हूं, लेकिन जो नहीं हुआ वो क्या? लिंगयू, जब मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने बहुत सोचा।
मैं सोचता रहा कि मैंने क्या खो दिया। मैंने खो दिया तुम्हारी पहली फ्रॉक खरीदने का मौका। मैंने खो दिया तुम्हारे बाल बांधने का अनुभव। मैंने खो दिया उस लड़के को तुम्हें ले जाते देखने का दर्द। मैंने खो दिया बेटी के बड़े कॉलेज में दाखिले का गर्व। मैंने खो दिया बेटी के पहले डांस का आनंद। मैंने खो दिया एक पिता के रूप में 20 साल से ज्यादा का सुख। और भी बहुत कुछ। तुमने खो दिया मेरे घर के दरवाजे पर पापा के इंतजार की नजरें। तुमने खो दिया माँ और मेरा मकान मालिक द्वारा निकाले जाने का दर्द। पापा के लिए तड़प। तुमने और खो दिया एक पिता का मुझसे प्यार करने की आशा और आंसू। तुमने और भी खो दिया मेरे दिल में पिता के लिए बना स्थान। हां, सब खो दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पापा को माफ कर दो। मुझे माफ कर दो ना। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। लिंगयू, पापा तुम्हारा हाथ पकड़कर चर्च ले जाना चाहता है और तुम्हें उस आदमी के हवाले करना चाहता है जो तुमसे प्यार करेगा। मैं उसे चेतावनी दूंगा अगर वो तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। मैं उससे बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, उससे बदला लूंगा। मैं तुम्हें दिन ब दिन परिपक्व होते देखना चाहता हूं, तुम्हारे अपने बच्चे होते देखना चाहता हूं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी से अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। मुझे एक असली पिता की तरह हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में बसने दो, ठीक है? लिंगयुन, पापा को माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। लिंगयुन, नहीं। तुम्हें क्या हुआ? क्या अस्पताल जाना चाहिए? कोई बात नहीं, पुरानी बीमारी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लिंगयुन, मुझे स्वीकार करो। मुझे इस पिता के रूप में स्वीकार करो, ठीक है? क्या करूं? अगर ईजे मुझे नहीं चाहेगा, मैं क्या करूंगा?
श्याओलान, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को था ना? तुमने पहले मुझसे जो कहा था वह सच है ना? क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मेरी पूरी जिंदगी देखभाल करोगे, मुझे खुश रखोगे। सच है ना? सच है, बिल्कुल सच है। तो मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। जब तक मुझे विश्वास न हो जाए कि तुम जो कह रहे हो वह सच है, हम साथ रहेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम जैसे चाहो मेरी परीक्षा लो। बेशक समय से परीक्षा लूंगा। ठीक है, चाहे 1 साल हो या 2 साल, 3 साल या 5 साल, मैं परीक्षा स्वीकार करूंगा। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो तुम और ईजे, हमने सब कुछ साफ कर लिया है। मेरे और उसके बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है। तो आगे से तुम बेकार की बातें मत सोचना। ठीक है, मैं बेकार की बातें नहीं सोचूंगा। तुम चिंता मत करो।
क्या सभी अधिकारियों को आपके घर बारबेक्यू के लिए बुलाया है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या कहूँ? मैं इस समूह का सीईओ हूँ और उन सभी ने मुझे धोखा दिया है। ये तुम्हारा कारण बहुत ही कमजोर है। सच कहूँ तो आज मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया है, यहाँ तक कि चाची और भाई को भी बाहर भेज दिया है। कैसा लगा? तुम डर रहे हो? मुझे क्यों डरना चाहिए? मैंने कुछ व्यंजन सीखे हैं। पहला तुम्हें बनाना चाहता था, हालांकि तुम जा रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, मैं झूके के शायद इस जीवन में सिर्फ यह एक बार खाना बनाऊंगी, लेकिन वह तुम्हारे लिए है। और मैं चाहता हूं कि आज तुम अच्छे से खाओ, जो तुम्हें इस जीवन भर के लिए काफी हो। के शुक्रिया, लेकिन ऐसा खाना मैं खाने के लायक नहीं हूं। मैंने कहा खाओ तो खाओ, चाहे बुरा लगे भी उगलना मत। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। तुम भी देखो मैंने क्यों बोबो से क्या सीखा है। के मत करो। के क्या हुआ? गर्म पानी से जल गई। मैंने जमीन पर पानी नहीं देखा, इसलिए फिसल गई। मैं आओ, सहन करो। तुम्हारे घर में जलने की दवा है। होनी चाहिए। तुम हिलना मत। सहन करो। चोट ज्यादा नहीं है, निशान नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब तुम आराम करो, दोपहर का खाना मैं संभालूंगी। माफ करना, मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। मैं मैं फ्रिज में देखती हूं क्या है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। के मुझे पता है तुम्हारे दिल में चेंगलिंग यू है, लेकिन वह तुमसे प्यार नहीं करती। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता? मुझे पता है। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
मुझे भी ये पसंद नहीं है। तुम्हें पता है, मैं बचपन से ही उसे पसंद करता था। मैं उसके साथ पागलपन करता था, उसके साथ शरारत करता था, उसके साथ बड़ा हुआ। अब तक उसकी रक्षा करता हूं। ये मेरा कर्तव्य बन गया है। उसे मैं पसंद हूं या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब उसे मेरी जरूरत होती है, मैं उसके पास होता हूं। बस इतना ही काफी है। और मैं, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, क्या सिर्फ इसलिए तुम उसे पहले से जानते हो? शायद एक दिन मैं थक जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। शायद वो दिन कल हो, शायद वो दिन कभी ना आए। मुझे नहीं पता। लेकिन तुम उसे इतना पसंद करते हो, क्या उसे पता है? तुम अपने लिए इतना क्यों नहीं कर सकते? मूर्खता है। देखो मैं कितना मूर्ख हूं। तुम्हारे पसंद करने लायक नहीं हूं। छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारा कर्तव्य है, तो मेरा भी कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है हमेशा तुम्हारे साथ रहना, क्योंकि मैं भी मूर्ख हूं, इसी लायक हूं तुम्हारे। तुम आराम करो, मैं खाना बनाता हूं। वो वाला निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है। मैं पूछता हूं, क्या ये घड़ी पुरानी बनाई जा सकती है? पुरानी बनाना, हाँ वैसी ही। इसे जमीन पर गिरा दो और फिर उठा लो। ठीक करने के बाद वैसा लगेगा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अभी इस नई घड़ी को तोड़ दें, हम मरम्मत कर सकते हैं। सचमुच गिरा दिया। यह तो आपकी ही इच्छा थी ना? तो मैं पूछता हूं कि इस मरम्मत की गई घड़ी के और इस नई घड़ी में क्या अंतर है बाहरी रूप से? बाहर से तो पूरी तरह से अंतर नहीं दिखता। ऐसा है तो ठीक है, यही ले लूं। इसे मेरे लिए पैक कर दो। आओ आओ खाओ, धीरे धीरे खाओ। तुम क्यों आए हो? आंटी, मैं लिंगयू को ढूंढने आया हूं। लिंगयू नहीं है, तुम जाओ। आंटी, अगर वो नहीं है तो मैं पूछ सकता हूं कि वो कब आएगी? पता नहीं, तुम जाओ, मेरी नूडल की दुकान तुम्हारा स्वागत नहीं करती। आंटी, ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने तो दरवाजा खोलकर व्यापार शुरू किया है। दरवाजे पर मेहमान को रोकने वाला कौन होता है? तो मैं भी नूडल खाना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं बेचूंगी तुम्हें। आंटी देखो। आंटी ने कहा नहीं बेचेगी तुम्हें, जल्दी जाओ। यहाँ क्या चिपके हो? टिंग टिंग चेंग आंटी, मैंने हमारे गांव एक्सआईएनजी के लिए नूडल खरीदने आया हूँ। उसे तुम्हारी नूडल खाने का बहुत शौक है। हमारे गांव एक्सआईएनजी ने कहा है कि चेंग आंटी की नूडल खाने से इंसान का जीवन सुव्यवस्थित होता है, भावनात्मक और नैतिक रूप से समृद्ध, जैसे कुछ लोगों में नहीं होता। कुछ लोगों से मैं तुम्हें ही कह रही हूँ। मालिक, बिल दे दो। आ गया। मैंने कहा नहीं चेंग आंटी, तुम्हें पागल होने का बीमारी है। तुम मुझे हर जगह क्यों निशाना बना रही हो? मैंने तुम्हें बुरा तो नहीं किया। मैं हर जगह तुम्हारा निशाना कैसे बना सकती हूँ, क्या तुम्हें पता है? अन्याय देखकर चिल्लाने का क्या मतलब है? अभी तो अन्याय है और मैं चिल्ला रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे जैसे अन्याय देखकर चिल्लाने वाले से टकराव हुआ है, तो समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगर तुम्हें ऐसे व्यक्ति से टकराव होता जो अन्याय देखकर तलवार निकालकर मदद करता, तो तुम खत्म हो जाते। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम जल्दी वापस जाओ। मैं चेंग आंटी, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि दरवाजे पर एक बागुआ मिरर लगा दो? ऐसा करने से बदशगुन से बचा जा सकता है। अभी तक नहीं लगाया। देखो कैसे बदशगुन को आमंत्रित कर लिया है। बकवास मत करो, ठीक है?
मेरी नूडल तुम्हें नहीं बेचूंगी, तुम जल्दी जाओ। आंटी मैंने सुना नहीं आंटी मैं। आंटी कृपया घुटने लगाएं। 360 डिग्री के तरीके से यहाँ से जाएं। क्या मतलब है? चल भाग। मुझे बस उससे नफरत है, वह इंसान अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है। वापस आ गए। तुम फिर से इतने देर से क्यों आए हो? ओवरटाइम के कारण, और किस वजह से हो सकता है? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज मैंने वेडिंग शॉप में एक वेडिंग ड्रेस ट्राई किया। वो ड्रेस 3800 का था, पर तुम्हें नहीं देखा, मैंने पहन के देखा। वाकई खूबसूरत लग रहा था। चलो फिर हम दोनों खरीद लेते हैं। क्या समझ में नहीं आया? एक वेडिंग ड्रेस 3800, और वो भी बस शादी में एक बार पहनने के लिए। मेरे ख्याल से एक बार के लिए किराए पर ले लेना चाहिए। किराए पर? तुम फिर से कहो। एक बार पहनने के लिए किराए पर लेने में क्या गलत है? हान क्यू मिंग, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हम दोनों की शादी के लिए घर हमारे परिवार ने खरीदा है, सजावट हमारे परिवार ने की है, और शादी भी हमारे परिवार ने तय की है। तुमसे बस एक वेडिंग ड्रेस और हीरे की जिम्मेदारी थी। अच्छा, तुम मुझे इधर उधर भगा रहे हो। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं शादी को स्थगित करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे करियर के लिए संघर्ष का समय है, और ये मेरे लिए बढ़त का समय भी है। मैं अपना ध्यान पूरी तरह से काम पर देना चाहता हूं। शादी कभी भी हो सकती है, और फिर अगर मैं पैसे बचा लेता हूं, तो मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस खरीद सकता हूं। ऐसा नहीं है। तुमने पिछले महीने मुझे शादी करने के लिए बार बार कहा था, अब तुम बदल गए हो। हान क्यू मिंग, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? कहो क्या है? बिना किसी वजह का झगड़ा। तुम मुझे वापस आने दो। अगर आज तुम्हारी बात साफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? वापस आओ। नहीं। हान क्यू मिंग, तुम्हारे पास घड़ी खरीदने के पैसे हैं, पर वेडिंग ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं हैं। दे दो उसे। एक घड़ी का तुम्हें इतना तनाव क्यों? ये घड़ी मैंने पहले देखी है। क्या ये वही है जो चेंगलिंग ने तुम्हें ग्रेजुएशन पर दी थी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मैंने नई खरीदी है। नई खरीदी? मैंने तुम्हें जो खरीदी थी वह इससे कहीं बेहतर थी। तुमने नई क्यों खरीदी? हा क्यू आई मिंग, क्या तुमने वह टूटी हुई घड़ी ठीक करवाई है? अच्छा, तो तुम्हारा चेंगलिंग से अभी भी मोहभंग नहीं हुआ है, इसीलिए तुमने शादी टाल दी। मैं तुम्हें क्या हुआ है? तुम पागल हो गए हो? हाक्यूआइमिंग, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। तुमने ये बेकार घड़ी चेंगलिंग को खुश करने के लिए खरीदी है। तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हारी ये हालत। चेंगलिंग तुम्हें पसंद करेगी? क्या तुम उसके लायक हो? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुम नहीं होते, मैं अभी भी चेंग लिंग यू का बॉयफ्रेंड होता। तुम्हें पता है चेंग लिंग यू कौन है? वो सी एक्सायोहा की बेटी है। तो मैं कौन हूँ? मैं अब सी एक्सायोहा का दामाद हूँ। मुझे अब मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे संघर्ष करने की क्या जरूरत है? मैं पहले ही सफल हो चुका हूँ। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। हाक्यूआइमिंग, तुम बेईमान हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ।